डेडलाइन मुकम्मल होने में सिर्फ 11 दिन का वक्त बाकी रह गया है और कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है जनाब, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग, उसके सामने बनने वाले इनक्लोयर के बारे में भी तमाम तर खबरें आपको देंगे। लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने दौरा किया है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। जो तमाम तर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम है उसका उन्होंने जायज़ा लिया। आज की वीडियो में जनाब हम आपको प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और पीसीबी मेन बिल्डिंग में जो आखिरी शटरिंग का काम है, यानी जो सीमेंट वगैरह किए जाने का काम है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। फिर जो गैलरी बन रही है प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग में, उस हवाले से आपको अपडेट दी जाएगी कि गैलरी का काम जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है और कितने फ्लोर्स पर मज़ीद गैलरी बननी है। इसके अलावा जनाब जो पीसीबी मेन बिल्डिंग है उसका काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो कमरों को सीमेंट करने का काम था या जो ग्लास लगाने का काम था वो भी बहुत हद तक शुरू हो चुका है, उसकी भी मेजर अपडेट देंगे। इसके अलावा जनाब जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है इसके आगे एक दफ़ा फिर पाइलिंग प्रोसेस या ड्रिलिंग का काम, डिगिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे जो एक नया इनक्लोयर ऐसा लग रहा है जो बनना था, जो एक्सटेंडेड जगह पर इनक्लोयर बनाया जाना था, जो सीटिंग लगाई जानी थी, उससे मुतल्लिक ये खबर सामने आई है कि यहाँ पर जो मट्टी निकालने का काम है वो अब शुरू हो चुका है। प्रॉबली यहाँ पर भी आप एक नया इनक्लोयर बनता देखेंगे। ये बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी आप देख रहे हैं यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है और जो मट्टी निकालने का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। अब ये काम किस तरह यहाँ पर होगा, इसका क्या प्रोसेस होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यहाँ आगे एक्सटेंडेड स्टैंड किस तरह बन सकता है। बड़ा गड़ा जो है वो खोद दिया गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है गड़ा, और इस गड़ा खोदने के लिए जो पाइलिंग प्रोसेस का काम शुरू किया गया है या जो हैवी मशीनरी लाई गई है, अब ऐसा लग रहा है कि ये इनक्लोयर जो है वो फाइनली बनाया जाएगा। क्योंकि बहुत अरसे से स्पेकुलेशन चल रही थी कि जो 3D मॉडल है उसके मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं बन रहा जनाब। इसके अलावा ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो जनरल स्टैंड्स हैं या जो जनरल इनक्लोयर्स हैं उनके हवाले से आपको अपडेट देंगे, जहां प्री कास्ट प्लैंक्स लगने का काम अब अपने आखिरी मराइल में पहुंच चुका है। राजाज इनक्लोयर से लेकर फ़ज़ल महमूद इनक्लोयर एक साइड तो जो है वो बिल्कुल मुकम्मल कर दी गई है। फिर उसके ऑपोजिट एंड पर मौजूद इमरान खान इनक्लोयर के अंदर भी प्री कास्ट प्लैंक्स लगा दिए गए हैं। सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक इनक्लोयर, सईद अनवर इनक्लोयर जो आप देख रहे हैं, उसके भी कुछ स्टैंड्स ऐसे हैं जहां पर प्लैंक्स नहीं लगे, वरना पूरा ग्राउंड जो है वो प्लैंक से कवर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आज रात तक, आज शाम तक या फिर कल के दिन के अंदर अंदर, सैटरडे के दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो प्लैंक्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड, LED बोर्ड जो है, आप कह सकते हैं LED स्क्रीन, उसको लगाने के लिए दो जगह जो है वो मुख्तस की गई हैं। एक इमरान खान इनक्लोयर जो जगह आप सामने देख रहे हैं, ये जगह मुख्तस की गई है LED बोर्ड लगाने के लिए। इसके अलावा फ़ज़ल महमूद इनक्लोयर में भी जगह जो है वो मुख्तस की गई है LED बोर्ड लगाने के लिए, और ये दोनों जगह जो है वो आप देख रहे हैं। तो दो मेजर काम जो है वो कह लें कि बेस और फाउंडेशन जो LED की थी वो अब शुरू कर दिया गया है, उसका काम अब मुकम्मल है। यहाँ पर जो है वो 2 LEDs लगाई जाएंगी। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम की बड़ी अपडेट है। आज की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। कल मोहसिन नकवी ने विज़िट किया, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, ट्रेंच, तमाम तर चीज़ों पर उन्हें अपडेट दी गई। ट्रेंच से मुतल्लिक भी यही अपडेट है कि उसके लिए जो सेफ्टी रीलिंग है उसका काम भी आइंदा आने वाले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, जो ट्रेंच को कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी ताकि लोगों का व्यू भी ब्लॉक ना हो। ऑब्वियसली ट्रेंच बनाने का मकसद ही यही था कि लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो, जो व्यूइंग एंगल है लोगों का वो बेहतर किया जा सके, और इस वजह से कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेंच बनाई गई है। अब आ जाते हैं जनाब आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, वो जो पीसीबी मेन बिल्डिंग से मुतल्लिक मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि इस बिल्डिंग का काम अब अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आपको इस बिल्डिंग का बताते हैं। 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है। इसके अंदर PSL सेक्रेटेरिएट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का HR, मीडिया, तमाम तरह डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब इस बिल्डिंग के अंदर जो आप ईंटें लगे देख रहे हैं या जो प्लस्तर का काम, सीमेंट का काम है, ये बेसिकली ये फिनिशिंग वर्क है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अब पेंट वगैरह रह जाएगा। ये जो जगह आपको छोड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इन जगहों के अंदर ग्लास फिटिंग होनी है, यानी ग्लास का मतलब है शीशे की फिटिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और ग्राउंड फ्लोर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो शीशा लगने का काम शुरू भी हो चुका है। वो आप सामने देख रहे हैं कि शीशा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर लग चुका है। इसके अलावा ये तमाम ऊपर तक जो है वो ग्लास लगकर इस बिल्डिंग को जो है वो कवर कर दिया जाएगा, और बाकी जो सीमेंट होने का काम है वो तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, यानी सीमेंट कर दिया जाएगा। ईंटें जो नज़र आ रही हैं वो लगाई गई थी, उसके ऊपर उसको सीमेंट करके बंद कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो फिनिशिंग वर्क है वो शुरू किया जाएगा। ओवरऑल ये कुछ अपडेट थी पीसीबी मेन बिल्डिंग से रिलेटेड।
जहाँ पर ये कर्व्स आप देख रहे हैं बने हुए, उसके ऊपर भी ईंटें हैं, जबकि कुछ हद तक शटरिंग अभी भी मौजूद है। मैं पिछली बहुत सी अपडेट्स में कहा है कि शटरिंग अगर आप आउट ऑफ 10 कहें तो तकरीबन 8 आउट ऑफ 10 जो शटरिंग है वो उतर गई है, लेकिन बाकी कुछ हद तक शटरिंग अभी भी मौजूद है बिल्डिंग को सहारा देने के लिए, या बिल्डिंग की बेस और फाउंडेशन मजबूत करने के लिए। तो ये पीसीबी मेन बिल्डिंग से मुतलिक बड़ी अपडेट थी जनाब। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस्तर का काम या इमारत की जो आखिरी फिनिशिंग टचेज़ हैं वो अब अपने आखिरी मराइल में। इसके अलावा जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है वहाँ पर भी जो कमरों की डिवीजन और डाइवर्जन है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे वो मुकम्मल कर ली गई है, यानी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अलावा जो बाकी तमाम तर काम है वो मुकम्मल है। लेकिन पीसीबी मेन बिल्डिंग से मुतल्लिक भी लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि वो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर जो है वो आया मुकम्मल होगा या नहीं। ये आप देख रहे हैं प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग, यहाँ पर भी ईंटें हो गए या सीमेंट वगैरह का काम है। ये बहुत बड़ी तादाद में लेबर जो है वो अब बढ़ा दी गई है, और यही वजह है क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 11 दिन है, और ग्रे स्ट्रक्चर चूँकि मुकम्मल है लेकिन फिर भी 11 दिन जो है वो ऑब्वियसली इस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए बहुत कम टाइम है। अब आ जाते हैं जनाब गैलरी, जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के बाहर गैलरी बनाई जा रही है। 2 फ्लोर उसके मुकम्मल हैं, तीसरे फ्लोर पे आइंदा आने वाले 1 आध दिन के अंदर काम हो जाएगा। लेकिन ये हैवी मशीनरी जो है ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है जनाब, वो ये कि ये मशीनरी हमने देखा जब कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम शुरू किया गया था, जब इंक्लाइंड बीम्स बनाने के लिए इस हैवी मशीनरी को, डिगिंग का काम या ड्रिलिंग के काम के लिए इस हैवी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब यहाँ से आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े मट्टी के जो गड्ढे हैं वो यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ पर जो इंक्लोयर बनाया जाना है उसके लिए बेस और फाउंडेशन बिल्कुल रेडी है, और यहाँ से हम देखेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली जो इंक्लोयर है थ्रू प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग वो आगे की तरफ एक्सटेंडेड होगा। अब वक्त बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप ये पिक्चर देखें तो प्रॉब्ली यहाँ से आपको बेहतर आइडिया हो कि किस तरह एक्सटेंडेड इंक्लोजर जो है वो आगे की तरफ बनेगा। लेकिन अब वक्त चूँकि कम है, अब इस वक्त के अंदर किस तरह ये काम मुकम्मल किया जाएगा, और क्या ये जल्दबाजी में काम तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि ये काम चूँकि जल्दी में किया जा रहा है तो प्रॉब्ली इसमें पायदारी का कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो कहीं इन्वॉल्व ना हो। लेकिन आई पर्सनली बिलीव ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से ये काम किया गया, और इसी वजह से आप देखें कि तकरीबन एंड ऑफ दिसंबर में पहुंच गए हैं। पूरा ग्राउंड का जो ग्रे स्ट्रक्चर है ओवरऑल इनक्लोयर्स का वो मुकम्मल है। अगर प्रीकास्ट प्लैंक्स की बात कर लें तो ये आप इनक्लोयर वाली साइड देख लें, राजाज इनक्लोयर से ऑनवर्ड्स रोज़ और कॉलम्स में प्रीकास्ट प्लैंक्स बड़ी तादाद में लग चुके हैं, और सामने आपको वो बेस और फाउंडेशन भी रेडी दिखाई दे रही है जनाब 2 LED बोर्ड्स के लिए। इसके अलावा जो सेफ्टी रीलिंग है बैक साइड पे, वो सेफ्टी रीलिंग भी मुकम्मल तौर पर तैयार है 2 साइड्स की, यानी सिर्फ फजल महमूद इनक्लोयर और राजाज इनक्लोयर में सेफ्टी रीलिंग तैयार है, बाकी साइड जो है वो अभी रहती है। तो ये फ़िलहाल आप साइड देख रहे हैं जो इस सईद अनवर इनक्लोयर वाली साइड है। आखिरी कुछ इनक्लोयर्स हैं जहां प्रीकास्ट प्लैंक का काम रहता है। बाकी ओवरऑल मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम के इनक्लोयर्स की एंट्रेंस है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रीकास्ट प्लैंक्स मुकम्मल होते रहेंगे इनक्लोयर्स की एंट्रेंस का काम भी होता रहेगा। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आज की लेटेस्ट एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। काम अपने आखिरी मराइल में अब दाखिल हो चुका है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए जानना कि 31 दिसंबर की डेडलाइन है, और उससे आगे भी आप 15 दिन जो है वो एक्सटेंडेड दे सकते हैं, जो तमाम तर कंप्लीशन का काम है या जो फिनिशिंग का काम है उसके लिए। इसके अलावा कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने विज़िट किया, उन्होंने पूरा ग्राउंड भी अंदर से वो गए। इसके अलावा जो प्रीकास्ट प्लैंक्स हैं उनके ऊपर उन्होंने प्रॉपर वॉक की, हर स्टैंड के ऊपर से वो चले, वो गुजर के उन्होंने उसकी जो पायदारी है वो देखी। इसके अलावा जो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वहाँ का उन्होंने व्यू देखा। और ये मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन स्पीड इसीलिए कहा जाता है कि एक तो वो काम बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, और सेकेंडली वो ख़ुद भी हर वक्त बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं। ये आप जो है तो देख रहे हैं कि वो विज़िट पे भी आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन वो जल्दी जल्दी तमाम तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम से जाते हैं। तो जनाब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अब वक्त बहुत ज़्यादा कम है, 60 ऑड डेज़ रह गए हैं, और ICC ने भी कल ऐलान कर दिया है कि किस तरह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो स्केड्यूल है वो अब कुछ दिनों में आ जाएगा। इस हवाले से लाहौर और कराची एज़ वेन्यूज़ तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए कंफर्म है। रावलपिंडी के हवाले से फ़िलहाल कोई बड़ी खबर हमारे सामने नहीं आई। कुछ हल्के कह रहे हैं कि पिंडी में मैचेस होंगे, मोस्टली कह रहे हैं कि पिंडी में मैचेस नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर पिंडी की बात कर लें तो पिंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, यानी मैं चैम्पियंस कप के सिलसिले में हर दूसरे तीसरे दिन पिंडी स्टेडियम जाना होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का नहीं है कि वो कोई इंटरनेशनल ICC का टूर्नामेंट जो है वो पिंडी स्टेडियम होस्ट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सही, लेकिन
लेकिन आपको जो है वो लोगों के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट ना होने की वजह से आई बिलीव आईसीसी प्रॉब्ली इसके साथ ना जाए। तो लिए जनाब, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। ट्रेंच के हवाले से बात कर लें तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर सेफ्टी रीलिंग का काम रह गया है, बाकी तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के 2 वेन्यूज़ मोस्ट प्रॉब्ली और दुबई में खेली जाएगी, और इसमें इन रिटर्न ये होगा कि इंडिया चूँकि पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी अब अगले 2-3 साल जो है वो इंडिया किसी टूर्नामेंट में जाकर शिरकत नहीं करेगा। तो ये जनाब चैम्पियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक बड़ी अपडेट है। उम्मीद करते हैं कि आज की